साथियों नमस्कार। आज हम लोग बहुत बड़ी बात करने वाले हैं और लेटेस्ट वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथियों आप सबको पता है कि एकलव्य जो मॉडल आवास विद्यालय हैं, एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय अभी अभी मतलब ये मान के चलिए कि हमारे राष्ट्रपति मोदी के द्वारा उसके लिए संज्ञान लिया गया और ये वैकेंसी आ भी चुकी है। यहाँ पर मैं आपसे सीधी बात करूंगा कि जो पीजीटी है, पीजीटी में हम कौन सी बुक पढ़ें। आप लोगों को मैं बुक के बारे में जरूर बताऊंगा। साथियों मैंने बहुत रिसर्च किया है इस चीज के लिए और जो सिलेबस है आप लोगों का बहुत अच्छा सिलेबस है। साथियों जो स्टूडेंट डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट डीएसएसबी के अंदर पीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट डीएसएसबी के अंदर टीजीटी की तैयारी कर रहा है, उन स्टूडेंट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही सिलेबस है जो डीएसएसबी के अंदर दिया गया है। साथियों मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आएगी और ये बहुत अच्छी बात है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक बात मैं यहां पर समझाने वाला हूं साथियों। और एक एक पॉइंट के लिए मैंने जो है ना, एक एक चीज के लिए मैंने रिसर्च किया और एक एक जो आपके सिलेबस है उसमें कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर है, इन सारी बातों को मैंने उसमें निचोड़ निकाला कि कौन सी बुक हो सकती है जिससे स्टूडेंट को फायदा हो सकता है। साथियों ये मैं कभी कभी इस तरह के वीडियो बनाता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। जो वैकेंसी थी आप सबको पता है EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इसमें मैं आज केवल पीजीटी के सिलेबस की बात करूंगा। पीजीटी के अंदर जो भी सिलेबस रहा है उसमें बुक्स कौन सी पढ़नी है आप लोगों को, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है। साथियों जो आपका पेपर है वो 160 नंबर का होने वाला है और 160 क्वेश्चन ही आएंगे आपके। इसमें मैं आपको ये बता दूं नेगेटिव मार्किंग जरूर है 0.25। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों। तो सबसे मेन बात ये है कि एक तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचें, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं इसमें जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का मतलब यह है कि जिसमें डीएसएसबी का जो पहला पेपर आता है सेम वही पॉइंट इसके अंदर है। अब देखिए आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी यानी कि लैंग्वेज के अंदर हिंदी है और इंग्लिश है। दोनों में आप लोगों को करीब करीब 4-4 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। 100% 4-4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। दोनों में पास होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों जो हिंदी और इंग्लिश की जो बुक है मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जो निवासी हैं, राजस्थान के निवासियों को तो जो 9 से लेकर के 12 तक की जो हिंदी की बुक आती है, हिंदी ग्रामर की जो बुक आती है उसको पढ़ ले। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे टॉपिक वहां से कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, तो एकलव्य जो स्कूल आवासीय विद्यालय है उनमें जो बुक चलती है वो बुक जरूर निकाल लें, वो बुक जरूर पढ़ लें, क्योंकि उनमें एक बुक एक्स्ट्रा चलती है जिसको हम बोलते हैं यहां पर सरोज के नाम से, ठीक है साथियों। वो बुक चलती है सरोज के नाम से, उस बुक से भी क्वेश्चन आने वाले हैं और ये बुक आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। नहीं हो तो आप लोग इसको डाउनलोड जरूर कर लें। साथियों अगली बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, हिंदी की। अब इंग्लिश की बात हम लोग करते हैं कि हरियंत की बुक आती है साथियों। हरियंत की बुक आती है, छोटी सी पतली सी बुक आती है ग्रामर की, ठीक है ना। हरियंत की बुक आती है, उसमें से एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, मैंने देखी है पूरी की पूरी बुक। इतनी मोटी भी आती है, इतनी मोटी भी आती है वो ग्रामर की बुक, और पतली वाली भी आती है। तो आप उसको ले लें। अगर उसको नहीं लें तो आप निश्चित हो जाइए, उसमें बहुत इतने टॉपिक नहीं है। राजस्थान के अंदर और वहां पर यूपी के अंदर जहां पर भी पीजीटी की वैकेंसी आती है, अगर वहां पर लैंग्वेज आती है और इंग्लिश आती है तो वहां पर इतने ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यानी कि लैंग्वेज के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन आएंगे साथियों। तो यहाँ की बात तो हो जाती है कि आप लोगों को जो है हिंदी के लिए तो कोई सी भी ग्रामर बुक पढ़ लीजिए, हिंदी के लिए वो चल जाएगी, ठीक है। मैं आपसे पर्टिकुलर ये नहीं बोलूंगा कि आप हिंदी के लिए कोई नई बुक खरीदिए, बिल्कुल भी मत खरीदिए। इंग्लिश के लिए कोई नई बुक खरीदिए, बिल्कुल भी मत खरीदिए। आपके पास जो भी है मैटर उससे आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगली बात हम लोग यहाँ पर करते हैं साथियों, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स की बात मैं आपको बता दूं, देखो करंट अफेयर्स के तो बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल वाले करवा ही रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी यहाँ पर मेरे चैनल पर भी मैं करवाऊंगा और ये इसी के लिए करवाऊंगा, एकलव्य जो मॉडल आवासीय विद्यालय है
EMRS, इन स्कूल के लिए ही करंट अफेयर्स। अब इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सेंटर की ही करंट अफेयर्स आनी है साथियों आपको। तो आप जो है वर्ल्ड की और भारत की जो करंट अफेयर्स वाली जो बुक आती है उसको खरीदें, और आप कुछ भी ना खरीदें तो क्रोनोलॉजी खरीद ले, या तो क्रोनोलॉजी खरीद लीजिए या घटना चक्र खरीद लीजिए। ये दोनों बुक में से आप भी कोई भी एक बुक ले लीजिए, या फिर वार्षिकांक अगर मिल रहा है आप लोगों को तो वो ले लीजिए। बाकी बहुत सारी जगह पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, और बहुत सारे चैनल वाले इनको करवा भी रहे हैं, तो वहां से पढ़ लीजिए आप। तो जीके वाली बात मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात तो मैंने आपको बता दिया, आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जीके वाली बात मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने पूरे के पूरे टॉपिक देखे हैं जीके में। तो जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसके साथ साथ लुसेंट की एक सब्जेक्टिव बुक भी आती है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की बुक आती है। तो आप उसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दावा करता हूं उस बुक के अलावा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। देखिए उसके अंदर वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आ जाती है, और उसमें राजस्थान भारत की ज्योग्राफी भी उसमें आ जाती है। इसी तरह से पूरी पॉलिटिकल भी उसमें आ जाती है, संविधान के पूरे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बुक है। इतिहास के पूरे क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो इसमें वर्ल्ड और जो भारत वाली बात है, इंडिया वाली बात है, वो पूरी की पूरी उसमें कवर हो रही है। पहले आप लुसेंट की सब्जेक्टिव वाली बुक पढ़िए, जो लाइनर टू लाइनर उसमें दिया हुआ है। उसके बाद में आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव बुक पढ़िए साथियों। तो ये तो बात हो गई हमारे जीके यानी कि जीएस की, या फिर करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में आप लोग क्या करेंगे, क्रोनोलॉजी की बुक आती है उसको खरीद ले, या घटना चक्र की बुक आती है उसको खरीद ले। क्रोनोलॉजी मंथ वाइज जो भी आपको मिले वो ले लीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करंट अफेयर्स आपका उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीके जीएस वाली जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो लुसेंट की बुक बता रहा हूं आपको। 100% मैंने पूरा सिलेबस देखा है। आप मतलब ये जो बुक में बता रहा हूं ना, वो सिलेक्टेड बुक है, ज्यादा मैटर इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे बता रहा हूं। इसलिए आप अपने माइंड के ऊपर 1% भी वजन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया मस्ती के साथ पढ़िए, और जो भी आपको लगता है वो आप करिए, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसके अलावा दूसरी बुक मत पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन मैं कहूंगा सिलेक्टेड मैटर पढ़िए। तो जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर है। अगर आपको साथियों मेरी इस बात से आप सहमत हो, निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यार वो तो करना ही होता है, ठीक है ना। आप अगर इस जरूर से जरूर अगर इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आपका साथ, और आप भी हमारी फैमिली के मेंबर, हम भी हमारी आपकी फैमिली के मेंबर बनते हैं साथियों। ऐसे एक दूसरे का सहयोग हम करते रहे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विश्लेषणात्मक योग्यता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। क्या बोला जाता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पर जो एबिलिटी, एप्टीट्यूड नहीं एबिलिटी, तो ये विश्लेषणात्मक योग्यता होती है साथियों। इसके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके। इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैं आपको बताता हूं, एक तो नंबर एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 10, और विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 15, ठीक है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीजनिंग। समझ में आ रही है बात आपके। तो रीजनिंग के अंदर मैं आपको एक बताता हूं, रीजनिंग में वैसे लुसेंट की भी आती है, लेकिन रीजनिंग में एक माथुरिया की बुक भी आती है जो जयपुर से निकलती है साथ। माथुरिया पब्लिकेशन की बुक आती है, और ये मान के चले रीजनिंग में बहुत बढ़िया बुक है, मतलब हर स्टूडेंट उसको पढ़ता है। मैं किसी पब्लिकेशन की यहाँ पर प्रचार वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बुक मुझे अच्छी लगी है और जिन बुक ने जो है इन स्कूल के सिलेबस को कवर किया है, वो बुक मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी किसकी, मेंटल एबिलिटी की, यानी कि रीजनिंग की। उसके बाद में नंबर एबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, यानी कि गणित की बात हम लोग करते हैं। तो इसमें 9th और 10th की आप बुक पढ़ लीजिए बस। 9th और 10th की एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस वहां पर वो कवर कर रही है, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर में क्या है,
कंप्यूटर जो लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे इसमें 10। अब उसके अंदर में आपको एक ऑथेंटिक बुक जो है मैं बता रहा हूं, वो है 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक। कौन सी बुक है? 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। ना आपको 6 की पढ़नी है, ना आपको 8 की पढ़नी है, ना आपको 9th और 10th की पढ़नी है। आपको केवल 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर है साथ। ठीक है, तो ये 7th क्लास की कंप्यूटर की बुक आप लोग ले लेना। एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, नहीं मिले तो डाउनलोड कर लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 6 से लेकर के 10 तक की जो बुक्स के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए उनको जरूर आप करके जाइए एनसीईआरटी के। उसके बाद में टीचर एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जो पेडागोगी होती है उसमें शिक्षा शास्त्र की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन। अब देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आने हैं। अब आसानी से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक जो भी आप डीएसएसपी के अंदर बुक पढ़ रहे हो या फिर किसी भी जगह पर आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट में एग्जाम दे रहे हो साथियों, अगर आप बिहार में दे रहे हो, यूपी में दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हो, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स आप जरूर पढ़ रहे होंगे या कोई ना कोई मैटर आप टीचर एप्टीट्यूड का वहां पर पढ़ रहे होंगे साथियों। तो निश्चित रूप से वो पूरा कवर करते हैं। अब टीचर एप्टीट्यूड आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी शिक्षा शास्त्र को कहीं भी पढ़िए, वो एक ही बात होगी। राइटर आप कहीं भी पढ़िए, वो एक ही बात होगी। इसलिए टीचर एप्टीट्यूड के लिए कोई भी आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फालतू का मैटर इकट्ठा नहीं करें और किसी के बेकावे में नहीं आए। आप जो पढ़ रहे हो, टीचर के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप नए हो तो जरूर खरीदिए। लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हो और आपके पास टीचर एप्टीट्यूड की कोई बुक है या नोट्स हैं तो उन्हीं से तैयारी करें, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि टीचर एप्टीट्यूड सभी जगह सेम ही होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब बात करते हैं साथियों सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ाता हूं और हिंदी मतलब मैं पीजीटी लेवल तक ही पढ़ाता हूं, तो हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात करता हूं। अब हिंदी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, यह हिंदी सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन कितने आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे साथियों हिंदी के अंदर। अगर आप जो विषय विशेषज्ञ हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखो उसमें रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से लोग फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म भरा, तो हिंदी सब्जेक्ट जो भी है, आपने जो भी नोट्स आपने, क्योंकि आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो और हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप उन्हीं को पढ़िए। आपको कोई भी बुक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नोट्स आपके बिल्कुल यहाँ पर कवर करेंगे। तो साथ में मैंने आपको बता दिया, जर्नल इंग्लिश के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जर्नल इंग्लिश आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसी को तैयार कीजिए, नहीं तो लुसेंट की बुक आती है इंग्लिश की, उसको ले लीजिए। इसके अलावा कुछ बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जर्नल हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, एक कॉमन बुक आती है राजस्थान के अंदर, तो 9 से लेकर के 12 तक की पूरी हिंदी ग्रामर की बुक आती है, उसको ले लीजिए। या अगर वो नहीं मिले तो डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके वेबसाइट के ऊपर गूगल पर ढूंढ लीजिए, वो मिल जाएगी। एनसीईआरटी आप डालोगे तो निश्चित रूप से वो मिल जाएगी। इसके बाद में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया जीके के लिए मैंने लुसेंट की आपको बुक बताई है। लुसेंट की कौन सी बुक बताई? एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, पूरा कवर कर रही है, वही पढ़िए। चाहे एक बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, पर उसी को पढ़िए। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पेपर बहुत आसान आएगा। इसके बाद में मैंने आपसे बात करी नंबर एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। नंबर एबिलिटी में यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स से मैंने आपको बताया था 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है वही पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक योग्यता, जिसमें मैं आपको बता दूं रीजनिंग एप्टीट्यूड वाली बात है, तो रीजनिंग इसमें आएगी। तो रीजनिंग में आप लोगों को मैंने एक बुक सजेस्ट की है, माथुरिया, राम कुमार माथुरिया की बुक आती है जो जयपुर से निकलती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं मिलती है बाजार में तो आप मेंटल एबिलिटी में तो कोई सी बुक कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, इस तरह से आपको देखो गुमराह नहीं होना। मैंने ये वीडियो बनाया, ये इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट गुमराह हो जाता है, बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लेता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह से मैं बुक आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी की मैंने यानी कि कंप्यूटर ज्ञान की बुक मैंने आपको बता दी है। 7th क्लास के एनसीईआरटी की बुक लेनी है और उसके अलावा कुछ नहीं लेनी है। अगर आपको बाजार में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से ये भी आपको मिल जाएगी साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि पीजीटी की बात मैंने करी है, सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में जो भी नोट्स आप पीजीटी के लिए, चाहे डीएसएसबी में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीजीटी में कर रहे हो या कहीं पर भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वो नोट्स आपके सफिशिएंट हैं। आप उन्हें 10 बार घोटिए, 10 बार पी जाइए, 10 बार उनको पढ़िए, कैसे भी करिए, लेकिन उनके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। और जो तैयारी कर रहा है, जो न्यू तैयारी कर रहा है, उसको लेने की जरूरत है। उसके लिए लेने वाली बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप लोगों को मैं नोट्स पीडीएफ के रूप में भेज सकता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है 9929261623। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होगी साथियों, ठीक है। तो साथियों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आने, टोटल मिलाकर के 160 क्वेश्चन आने। इन सभी के मिलाकर के मैंने आपको बताया है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स और ये एनालिटिकल एबिलिटी और नंबर एबिलिटी, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब के मिलाकर के 80 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 160 क्वेश्चन आएंगे, 160 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25, ठीक है साथियों। तो ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना है और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट की आप लोग चिंता ना करें, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ ही रहे होंगे, बाकी जो आपके स्टेट में जो भी आप पढ़ रहे थे हिंदी के लिए वो पढ़ते रहिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट के लिए जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते रहिए, उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी साथियों, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।